बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन। कि लेंस इक्वेशन की मदद से हम इमेज की लोकेशन कैसे पता कर सकते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो इमेज की लोकेशन थी वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन से यानी कि रे डायग्राम से हम कैसे फाइंड कर सकते थे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, लेंस इक्वेशन की मदद से इमेज लोकेशन फाइंड करेंगे। Let an object OP is placed in front of a convex lens at a distance P। कि एक ऑब्जेक्ट है OP और उसको हमने कन्वेक्स लेंस के सामने एक डिस्टेंस P पे रखा। ये आप देख सकते हैं डिस्टेंस P पे ये लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किए, फोकल पॉइंट ड्रॉ किए और डिस्टेंस P से एक ऑब्जेक्ट OP हमारे पास मौजूद है। A ray PR parallel to the principal axis after refraction passing through the principal focus। कि एक रे PR किसके पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो लेंस में से रिफ्रैक्शन करते हुए किस तरफ जाएगी, प्रिंसिपल फोकस की तरफ जाएगी। तो ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंस में से पास होने के बाद फोकल पॉइंट से मूव करती हुई गई है। Another ray PC meets the first ray at point P dash after passing through the optical center C। एक और रे जिसका नाम PC है वो क्या करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए जिस पॉइंट पर जाकर मिलेगी वो पॉइंट P प्राइम होगा, P डैश होगा। तो आप देखते हैं कि ये दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होकर जा रही है वो कहाँ पे आकर मिली, P डैश पे, इस पॉइंट पर आकर मिली है इस फर्स्ट रे को। If this process is repeated for the other points of the object, a real and inverted image O-P- is formed at a distance q from the lens। अगर हम क्या करें कि और भी इसी तरह की रेज ड्रॉ करें, मतलब थर्ड ड्रॉ जो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती थी और लेंस में से पास होने के बाद पैरेलल हो जाती थी, या और भी रेज हम ड्रॉ करें तो वो इसी पॉइंट पर आकर मिलेंगी। तो हम ये देखेंगे कि इस पॉइंट पर हमारे पास O-P- एक इमेज फॉर्म हो जाता है जो लेंस से क्यू डिस्टेंस पे मौजूद है और इस लेंस की फोकल लेंथ f है। तो ये हमारे पास वही डायग्राम जो पिछली स्लाइड पे थी। what is the size of the image formed in a lens for particular distance of object from the lens। अब हमने ऑब्जेक्ट तो हमारे पास मौजूद था और इमेज भी फॉर्म हो गया, लेकिन इस इमेज का साइज क्या होगा। एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो इस इमेज का साइज क्या होगा, वो कैसे पता चलेगा। या व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, दैट इज वेदर इमेज इज रियल और इमेजिनरी, इरेक्ट और इन्वर्टेड। कि ये इमेज जो है जो फॉर्म हुआ है इसकी नेचर कैसी है, ये रियल इमेज है, इमेजिनरी है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। इसी तरह लेंस फॉर्मूला इज ए टूल दैट वी यूज टू आंसर ऑल सच क्वेश्चंस। लेंस फॉर्मूला एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम ऊपर के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। लेंस फार्मूला क्या है, स्टेटमेंट क्या है लेंस फार्मूला की, द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इन टर्म्स ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। कि रिलेशनशिप है किसका, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस का लेंस से, यानी कि लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जिसको हमने P से डिनोट किया है, और लेंस का ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस, लेंस का ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस जिसको P से डिनोट किया है, और लेंस का इमेज से डिस्टेंस जिसको Q से डिनोट किया है, और इस लेंस की फोकल लेंथ, इनका रिलेशनशिप है। तो हमारे पास लेंस फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। Equation is valid for both concave and convex lenses. However, following sign conventions should be followed while using the equation to solve problems related to lenses। कि ये जो इक्वेशन है 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये दोनों लेंसेज कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंसेज के लिए फुलफिल है, दोनों लेंसेज पे अप्लाई होती है। लेकिन हमें कुछ साइन कन्वेंशंस का ख्याल करना पड़ेगा। जिस तरह हमने मिरर स्फेरिकल मिरर्स में साइन कन्वेंशंस देखे थे, इसी तरह लेंस के भी कुछ क्या हैं, साइन कन्वेंशंस हैं। साइन कन्वेंशंस फॉर लेंसेज, लेंसेज के लिए साइन कन्वेंशंस क्या हैं, फोकल लेंथ f इज पॉजिटिव फॉर ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और डाइवर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस, और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है, कनकेव लेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P इज पॉजिटिव
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा इफ द ऑब्जेक्ट इज टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, इट इज कॉल्ड अ रियल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे होगा लेंस के, उसको हम रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे, उस वक्त P पॉजिटिव होगा। और P नेगेटिव होगा जब ऑब्जेक्ट क्या हो, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस, इट इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का नाम देंगे। इमेज डिस्टेंस जिसको Q से डिनोट करते हैं, Q इज पॉजिटिव फॉर रियल इमेज मेड ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस बाय रियल ऑब्जेक्ट। Q पॉजिटिव होगा रियल इमेज के लिए जो कि लेंस के राइट साइड पे बनेगा, ठीक है। और वो कैसे बनेगा, रियल ऑब्जेक्ट की मदद से, जैसे कि हमने डायग्राम्स में देखा था जो कन्वेक्स लेंस के से रिलेटेड थी। और Q इज नेगेटिव फॉर ए वर्चुअल इमेज मेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द लेंस बाय रियल ऑब्जेक्ट। Q नेगेटिव होगा किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए, और कहाँ पे बनेगा, लेफ्ट साइड पे बनेगा। जहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखें। थैंक यू।